हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं गर्मियों में बनने वाले कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिसे यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको बनाना बताऊंगी और बड़ों और छोटों दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। बच्चे भी आराम से पी सकते हैं। पूरे दिन की ताजगी मिल जाएगी आपको इस ड्रिंक को एंजॉय करने के बाद। बच्चे जब थके हारे स्कूल से आते हैं या शाम को ट्यूशन से या खेल कर आते हैं, तो ये ठंडा ठंडा ड्रिंक आप उन्हें सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है बॉडी में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ों से आज हम ये ड्रिंक बनाकर तैयार करेंगे। आप सबको ड्रिंक की रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है सौंफ, जो मीठी वाली सौंफ मार्केट में आती है उसका यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सौंफ यानी कि 100 ग्राम के लगभग हमने यहाँ पर सौंफ ले ली है। इस गर्मी के मौसम में हमें सौंफ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप इसे दिन में एक आधी बार ही लें, चाहे ड्रिंक के रूप में ले लीजिए, या फिर जब हम डिनर फिनिश करते हैं अपना, डिनर के थोड़ी देर बाद आप इसे मिश्री के साथ ले सकते हैं। वो भी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और इससे हमारी बॉडी में तरोताजगी भी बनी रहती है। तो चलिए इसका ड्रिंक किस तरीके से तैयार करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 100 ग्राम सौंफ में मैं ऐड कर रही हूँ लगभग यहाँ पर 5 से 6 मैंने हरी इलायची ऐड कर दी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका ड्रिंक के अंदर। साथ में ही इसमें ऐड कर रहे हैं 10 से 15 काली मिर्च के दाने और सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस ड्रिंक के अंदर। और अब इसमें हमें मिठास ऐड करनी है, जिसके लिए हम गुड़ चीनी किसी का यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर मिश्री का, और ये इस तरीके से ढेले वाली मिश्री जो मार्केट में आती है धागे वाली, उसका यूज़ करेंगे। ये भी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप जब डिनर के बाद अगर सौंफ ले रहे हैं तो मिश्री को थोड़ा सा दरदरा पीसकर सौंफ के साथ ही मिक्स करके रख लीजिए। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी है और जब हम इसका ड्रिंक बनाएंगे वो तो बेनिफिशियल होता ही है। तो इस मिश्री को पहले हम हल्का हल्का सा कूट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी इस तरीके से मिक्सी में नहीं पीसना, हल्का सा इसे दरदरा कर लेंगे। तो चलिए पहले अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर सौंफ और जो चीज़ें हमने मिक्स की थी उसको हमने पैन में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स लो करते हुए इसे बस लगभग 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसे सेक लेना है। यानी कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें जो मॉइस्चर होता है सौंफ के अंदर वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ख़त्म करना है, ताकि जब हम इसे स्टोर करके रखें तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर हो सके। तो वो तभी हो सकता है जब इसके अंदर नमी ना हो, तो नमी इसकी यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए। और इस तरीके से चलाते हुए बस 1 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं सेकने वाले, या फिर उससे भी कम ही सेक लीजिए। जैसे ही हल्का सा सेक जाएगा वैसे ही गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप पाउडर तैयार करके रखेंगे तो आप इसे 5 से 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी ख़राब नहीं होगा ये। वैसे तो 5 से 6 महीने बचेगा ही नहीं अगर आप हर दूसरे दिन इस तरीके का ड्रिंक तैयार करेंगे और बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे और खुद भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि भाई हम भी सारा दिन काम करते हैं तो हमें भी हेल्दी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए ये भुन गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली के अंदर, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे बड़ी सी थाली में निकाल लिया और इस तरीके से इसे फैला देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इसे पी सकें। तो यहाँ पर इसे ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक एक और तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिश्री ली थी उसे इस तरीके से हमने दरदरा सा पीस लिया है, यानी कि हल्का हल्का सा किसी भी चीज़ से आप कूट लीजिए। और ये देखिए ये धागे वाली मिश्री होती है, तो इस तरीके से इसके धागे निकाल देने। और ये वाली मिश्री जो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से पीसेंगे तो मिक्सी में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और मिक्सी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा सा पीसने के बाद ही ऐड करेंगे। और यहाँ पर जब सौंफ ठंडी हो गई थी हमने इसे मिक्सी में पीस लिया और आप देख सकते हैं वैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक इसको पीस कर तैयार किया। ये देखिए बिल्कुल भी दरदरी नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने मिश्री को भी पीस कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम सौंफ ली थी और 300 ग्राम के लगभग हमने यहाँ पर इसमें मिश्री ऐड कर दी है। परफेक्ट है इतना मीठा, इससे हमारा जो ड्रिंक बनेगा बिल्कुल मिठास हो जाएगी उसके अंदर। तो ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर वैसे देखिए दोनों चीज़ों को हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसा है। अगर आपको लग रहा है कि सौंफ दरदरी पीसी है तो आप कोई भी बारीक वाली छन्नी ले लीजिए और इसको छान लीजिए, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि बहुत बारीक ही पीसकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम पाउडर बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा थाली में ही रखेंगे इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ये। तो बस इस तरीके से पाउडर बनाकर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये शीशी ले ली है और अच्छे से इसे एक बार साफ़ कर लिया है। शीशी एकदम क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नमी शीशी में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस
जार के अंदर देखिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरीके से देखिए मेरे पास 2 जार हैं, तो दोनों में मैं थोड़ा-थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लूँगी और इस तरीके से आप इसको भरकर काफ़ी टाइम के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे बाहर रख रहे हैं तो 1.5 से 2 महीने तक आराम से आप इसे बाहर रख सकते हैं। और अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। 4 से 5 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए, जितना हम यूज़ करेंगे उतना ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा बना लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। चलिए अब इसे ड्रिंक कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से सब्जा के सीड्स लिए थे और इसे इस तरीके से कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर डीप कर दिया था और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये फूल कर तैयार हो गए हैं। सब्जा के सीड्स भी बहुत ठंडे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देते हैं और ये भी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो इसका किसी ना किसी तरीके से पूरे दिन में एक बार सेवन ज़रूर कीजिएगा, किसी ड्रिंक के तरीके से या फिर किसी खाने वाली चीज़ में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इससे अब हम ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से ड्रिंक बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले सिंपल वाला ड्रिंक जो आप कभी भी इजीली बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो हमने जो पाउडर तैयार किया था सौंफ का, उसके 2-2 चम्मच हमने गिलास में डाल दिए और बिल्कुल चिल पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा हमारे शरबत बनकर तैयार होता है और आप इंजॉय करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना रिफ्रेशिंग है। और अब हमने जो सीड्स भिगोकर रखे थे सब्जा के, वो 1-1 चम्मच इनमें डाल दिया है। साथ में ही हमने थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर दी है। तो बस हल्का हल्का सा इसको इस तरीके से मिला देंगे और ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो गया है। वैसे अगर आप इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड कर लीजिए, उससे ये और चटपटा हो जाएगा। लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से जैसे ड्रिंक बनता है सौंफ का, वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना बताया है। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस ड्रिंक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरीके से इस ड्रिंक को कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सौंफ के पाउडर के गिलास में ऐड कर दिए। अब इसमें हम ठंडा ठंडा दूध ऐड करेंगे। तो इस तरीके का ड्रिंक आप बच्चों को शाम को दे सकते हैं, जब वो ट्यूशन से आते हैं या फिर खेल कूद के आते हैं, तब इस तरीके का आप ठंडा ठंडा मिल्क वाला ये सौंफ का शरबत आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। तो इसमें मैंने सब्जा के सीड्स ऐड नहीं किया, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये ड्रिंक भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सुबह के टाइम पे, दिन में कभी भी आप नॉर्मल पानी वाला जो शरबत ले सकते हैं और शाम को आप बच्चों को मिल्क वाला दीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है, बच्चे फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ तक कि बड़ों को भी ये वाला जो शरबत है लेना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद बॉडी को कुछ रिफ्रेशिंग कूल तो हमें देना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप सौंफ के शरबत को ट्राई कर सकते हैं, जो बॉडी के लिए, पाचन शक्ति के लिए, दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा है। तो हमें भी, लेडीज़ को भी ये वाला शरबत दिन में एक आधी बार ले लेना चाहिए, क्योंकि हम भी सारा दिन काम करके थक ही जाते हैं, तो बॉडी को हमें भी तो रिफ्रेश करना होता है। तो इस तरीके से आप ठंडा ठंडा शरबत बनाइए और एंजॉय कीजिए। मैं आप सबसे मिलूंगी अगली वीडियो, तब तक के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।